वेलकम बैक टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहां हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम बात करना अपने पीएनएल के बारे में कि आज है 15 फरवरी और पूरे 1 तारीख से लेकर के 15 फरवरी तक पूरा हम लोग देखेंगे कि इस मंथ में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए हैं तो चलो करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलती है। हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ना मार्केट का कंडीशन दिखाऊं। अगर फरवरी मंथ में अगर आपने ट्रेडिंग करा है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा मार्केट ने किस तरीके का हम लोगों के साथ गेम खेला। ये पूरा फरवरी मंथ जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बेकार मंथ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मज़ा ही नहीं आया ट्रेड करने का। देखो कैसे कैसे मार्केट यहाँ पे चला। थोड़ा सा आपको बता दूं छोटा सा डिस्क्लेमर के साथ कि यहाँ पे कोई कॉल्स प्रोवाइडर वाली चीज़ें बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट किस तरीके से चलता है। मार्केट गैप अप होता है, फिर साइडवेज, फिर मार्केट ऑलमोस्ट 2-3 साइडवेज ही रहता है, फिर गैप अप होता है, मतलब ऐसे ऊपर जाता है, फिर गैप डाउन, फिर साइडवेज, फिर गैप अप, साइडवेज, गैप अप। इस तरीके से पूरा जो है ना मार्केट रिएक्ट कर रहा है। यानी कि मार्केट या तो गैप अप हुआ या तो गैप डाउन हुआ, उसके बाद पूरा मार्केट क्या हो गया, साइडवेज ही चला गया। अब ऐसे कंडीशन में ना, ऐसे कंडीशन में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। आप लॉन्ग के ट्रेड लेंगे तो भी स्टॉप लॉस होगा, आप लॉन्ग की ट्रेड लोगे तो भी स्टॉप लॉस, शॉर्ट का ट्रेड लोगे तो भी स्टॉप लॉस होंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस का जो डिस्टेंस हो ना छोटा होता है, टारगेट का डिस्टेंस बड़ा होता है। सपोज हमने यहाँ पे कोई प्लान करा इस तरीके से, तो हमारा क्या होता है, ये स्टॉप लॉस का एरिया होता है। तो छोटा मार्केट इस तरह से करके साइडवेज ही मार्केट है रहा है फरवरी मंथ में, मज़ा नहीं आया। तो थोड़ा सा अप करके स्टॉप लॉस देकर फिर नीचे है। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट इस तरह से करके फिर स्टॉप लॉस देकर फिर इस तरह से, है ना। तो कुछ इस तरीके से मार्केट चला हुआ है फरवरी मंथ में। तो फरवरी मंथ बहुत हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। और ऐसे कंडीशन में जब मार्केट साइडवेज होता है और ट्रेड पे बैठ रहे हो, ट्रेड सर्च कर रहे हो और ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में हमें दूर रहना चाहिए। ये मार्केट का जो साइकिल हमें ये सिखाया, या हमें ये चीज़ें सीखने को मिला कि अगर आप मार्केट में हैं, अगर आप मार्केट में हैं तो आपको ऐसे जब कंडीशन हो कि मार्केट गैप अप हो, फिर गैप डाउन हो, फिर साइडवेज ही चला जाए, तो वैसे कंडीशन में ट्रेड ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे तो लॉस ही होने वाले हैं, प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा होगा। चलिए तो हम चलते हैं सीधे अपने पीएनएल की तरफ से। इस फरवरी मंथ में हमने गलतियां भी करी, फोमो भी आया, और एक नहीं दो दिन फोमो में आए कि उल्टा सीधा भी ट्रेड लिया, ऐसा हिट हुआ, अच्छी क्वालिटी का स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर ऐसा होता है कि यार इतना मेहनत के बाद इतनी अच्छी क्वालिटी का ट्रेड मैंने लिया, फिर भी स्टॉप लॉस हो गया। तो फिर ऐसे में थोड़ा सा रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन कर देता है, साइकोलॉजी गड़बड़ होती है, इमोशन हिट होता है, और ऐसे में हम ट्रेडिंग डिसीजन गलत ले लेते हैं और कहीं ना कहीं हमें वो लॉस के साथ ही हमें वो मुआवजा देना पड़ता है मार्केट को। ठीक है, अगर हम मार्केट के कंडीशन को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब कि हमें लॉस होने वाला है। तो वही हुआ है हमारे इस मंथ में, यानी फरवरी मंथ में। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आते हैं और ऑफिस रिपोर्ट। अब हमारा यहाँ पे आप देखोगे ना तो सारा यहाँ पे आपको बैलेंस दिख जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, लॉसेस वगैरह कैसे हुए, विड्रॉल कहाँ पे हुए हैं, ये सब तो बातें हम करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं सबसे पहले पीएनएल पे। यहाँ पे देखो पीएनएल है दोस्तों। पीएनएल पे आने के बाद हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट क्या रहेगा हम लोग का, मैं सबसे पहले तो एक यहाँ पे फरवरी मंथ ले लेता हूँ, फरवरी 2026, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 तारीख ले लेते हैं। ठीक है, 8 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट करा, 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, या इक्विटी सेगमेंट। ठीक है, दोनों ही सेगमेंट देखेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जब कंटिन्यू करेंगे तो हमारा इस तरह से पोर्टफोलियो आ गया कि हमने कितना लॉस करा है। हमने यहाँ पे 1862 का टोटल लॉस करा है। अब 1862 तो हमने इक्विटी में लॉस करा है, बट यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी देख लेते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस में अगर आते हैं तो फ्यूचर ऑप्शन में करीब यहाँ पे देखा जाए तो करीब 9 रुपये है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही है देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि इसमें एक दिन हमें लॉस हुआ था बड़ा वाला, बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये
नल एंड वाइड ही मान के चलता, और इक्विटी में हमें ज़्यादा लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से कुछ चीज़ें चली थी, मार्केट गैप अप हुआ, हमने कोई शॉर्ट का प्लान बनाया, मार्केट इस तरह से आया, हम टारगेट मेरा यहाँ पे है, और ऐसे यहाँ पे आकर फिर ऊपर चला गया स्टॉप लॉस। और हर बार ऐसे हुआ, मैंने कोई लॉन्ग का ट्रेड बनाया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शन में गया, टारगेट मेरा यहाँ पे है सपोज दैट, फिर मार्केट टारगेट पास आया, फिर यहाँ से रिवर्स करके स्टॉप लॉस। इस तरह से कुछ चीज़ें हुई है, और यहाँ पे डिसिप्लिन होने के बावजूद भी लॉस हुई है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो लॉस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मार्केट का कंडीशन, मार्केट का सिनेरियो ये है कि संभल के नहीं रहेंगे, मार्केट का कुछ सिनेरियो चेंज होता है, वैसे भी अपने आप को थोड़ा संभालना रहता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा पूरा फरवरी मंथ का ही हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम पूरा फरवरी मंथ के यहाँ पे लें, यानी 1 फरवरी से ले लेते हैं, 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक हम पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यानी कि अब यहाँ पे आप देखो 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हम लोगों ने कितना लॉस करा है? 1862 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। अब देखते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में देख लेते हैं। जस्ट 1 मिनट गाइज, सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे 1 फरवरी से लेकर के यहाँ पे 1 फरवरी से लेकर के आप देखोगे 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हम लोगों ने कितना लॉस करा है? करीब 3000 रुपये का लॉस करा है। ये इक्विटी का है, सिर्फ ये इक्विटी का है 3000 लॉस। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में करीब 300 रुपये का लॉस है, चार्जेस वगैरह जोड़ के देखा जाए तो नेट PNL है 329 रुपये का। ठीक है, ये माइनस लॉस में है। यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस यहाँ पे हुआ था एक दिन। बाकी मैं इसमें हेज वगैरह करके चलता हूँ, ठीक है, जिसमें कि कैपिटल ना होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आया हुआ है। लॉसेस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है इक्विटी में, तो इक्विटी में हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग या फिर एक भी टारगेट नहीं होना, टारगेट के पास जाना और रिटर्न हो जाना, इस तरह की चीज़ें चली हैं। और पूरा ही मैं दिखा दूं, 1 जनवरी से ही ले लूँगा अब मैं आपको पूरा। 1 जनवरी 2026 से लेकर के 15 फरवरी 2026 तक का हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं डेट। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो पूरा जो हम लोग का लॉस हुआ है 1 जनवरी 2026 से लेके आज है 15 फरवरी 2026। ठीक है, करीब 1.5 महीने में हम लोगों ने 34-35 रुपये का यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉस कर चुके हैं, सॉरी। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट के कुछ कंडीशन तो ऐसा है ही, और साथ ही साथ हमारे इमोशन भी गड़बड़ हो जाते हैं बीच बीच में। मेहनत करने के बाद अच्छी क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलने से ऐसी चीज़ें होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की लर्निंग आपको मिलती रहेगी दोस्तों। PNL दिखाने का मतलब कुछ नहीं है आप लोगों को, बस आपको मार्केट की रियलिटी आपको पता चलेगा कि मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा कमाना आसान नहीं। अगर सोचो कि आसान होता तो सब सब लोग यही करते। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। जब भी आप ट्रेडिंग में आओ, काफ़ी सोच समझ के आओ, और ये समझ के आओ कि कुछ ना कुछ फीस आपको मार्केट को देना पड़ेगा। कम से कम कितना साल? 2 ईयर्स आपको देने पड़ेंगे फीस मार्केट को। ठीक है, तो अभी मेरा फीस है 1.5 महीने का, मेरा फीस है। देखते हैं कि इस 15 दिनों में क्या होता है। थोड़ा सा अपने हमें अब क्या का मैंने अब इस बार जो टारगेट बनाया हुआ है कि हमें काम कैसे करना है, सबसे पहले तो इमोशन पे काम करना है। ठीक है, इमोशन हिट होता है तो उल्टा सीधा ट्रेड ले लेते हैं, जिस वजह से लॉस होता है। इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे इस 15 दिनों में। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा, और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी का ही ट्रेड लेंगे। ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड नहीं लेंगे, बट अच्छी क्वालिटी का लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड करने से पैसा नहीं बनता है। बन रहा मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ अच्छी क्वालिटी का ट्रेड करने का प्लान रहेगा इस बार। तो बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। बाकी चैनल पे ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आपको लर्निंग वाली वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।